एक रिएक्शन ले लेते हैं। डिंपल यादव सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, उनका रिएक्शन आया वो बजट पर, क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। चुनावी बजट है और जो भी बातें कही गई हैं वो आने वाले 3 सालों के लिए कही गई हैं। हम अगर आज की बात करें, जो हालत है देश की, जहाँ महंगाई है बढ़ती, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ खाद के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो किसानों को लेके इस बजट में कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ खाद के लिए सब्सिडी देनी चाहिए थी, सरकार को बढ़ानी चाहिए थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। असली भारत बचता है गाँव में, और अगर आप गाँव में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि युवाओं की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो सुना आपने, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव कह रही हैं कि बजट तो आगे अच्छा है, लेकिन इसमें आने वाले 3-4 साल 5 सालों की बात कही गई। इस बार क्या मिलेगा वो नहीं बताया, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं बताया, किसानों की बात नहीं कही गई है। इसलिए डिंपल यादव ने कहा है कि वो बजट जो है वो निराशाजनक है। और देखिए, एक ट्वीट भी अब सामने आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रस्तुत हुए आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। तो पक्ष में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं कि 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है और ये नए भारत की समृद्धि का बजट है। तो नए भारत की समृद्धि है या वाकई विजन का अभाव है, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो देश अमृतकाल मना रहा है और अमृतकाल का पहला बजट है, और उस अमृतकाल में विजन है आने वाले कुछ दशकों का कि किस तरीके से 2047 में जब 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, तो भारत जो स्वर्णिम बनाना है वो कैसा होगा। और उसी के लगातार हम बात कर रहे हैं। स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, अमृतकाल चल रहा है, अगले 25 साल का पूरा खाका है। हालांकि डिंपल यादव कह रही थी कि इसमें आने वाले 3 साल की बात कही गई है, लेकिन सरकार कह रही कि हम 25 साल का फोकस कर रहे हैं। इन सब के बीच एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अवधेश, अमृतकाल के लिए बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक नींव हो, और उस नींव पे जो इमारत रखी जाए उसकी दीवारें मजबूत हो, छत बनाई जाएगी, ये सब सोच के ही नींव खोदी जाती है। तो रमन सर, आपको लगता है कि अमृतकाल 25 साल के लिहाज से ये बजट है, उतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट नींव है इसकी? बिल्कुल, क्योंकि सीधी बात, एक ही पॉइंटर आपको बता देता हूँ, जिस बजट में सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, आप मान के चलिए वो लॉन्ग टर्म है। आपको भी पता है, कोई भी सड़क, कोई भी पोर्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल कोई 1 साल 2 साल में नहीं बनते, ये लंबे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन से ही किया गया है। तो ये कहना कि ये शॉर्ट टर्म विजन है, ये गलत होगा। देखिए, एक होता है लोक लुभावन बजट जिसमें सबको मजा आ जाता है, सुनते सही लगता है, अरे मेरे लिए भी कुछ है, मेरे लिए भी कुछ है। एक होता है दूरगामी बजट, जिसे शायद देखने समझने के लिए थोड़ा ठहर के सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ कितना पैसा लग रहा है। आपकी नजर में ये क्या है? ये बिल्कुल ये दूरगामी है। इसमें जो इस सरकार की शुरू से पॉलिसी रही है कि कुछ भी फ्री ना देकर एम्पावर किया जाए, आपको इस लायक बनाया जाए कि आप कमाइए या आप उस दायरे में आइए। तो यही एक प्रावधान है, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करने की बात की गई, ईज ऑफ डूइंग, कंप्लायंसेस को कम करने की बात कही, बहुत से लॉस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, खामखा के कोर्टों के चक्कर वो कम करने की बात की गई। तो वो जो बात है, ये सब चीज़ें सब मिला के देखें तो एक कॉमन आदमी को एम्पावर करने की बात, आपकी आइडेंटिटी बना दी जाएगी, डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी। सर, एक और चीज ये है कि अगर घर का मुखिया मजबूत होगा तो घर में पलने वाले जितने भी घर वाले होंगे वो सुरक्षित होंगे, सिक्योर होंगे, वो अच्छे से बढ़ पाएंगे। अब घर का मुखिया जब मजबूत होगा तो उसके पास पैसे आएंगे। घर का मुखिया मतलब सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, जरा इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। धूप बहुत है लेकिन फिर भी मैं बताऊं, अगर सरकार की जेब में 1 रुपया आ रहा है तो वो रुपया कहां कहां जा रहा है, जरा इसको हम इस ग्राफिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे का ये दिखाई दे रहा है सर। इसके अलावा निगम कर है, ये तो सर आमद हो रही है सरकार की ऐसे इसे जरियों से, लेकिन जो आमद है, जिसे कहते हैं आमदनी आ रही है जहां से, वो जगहों पे किस तरीके का फोकस है और कैसे पैसा आ रहा है सरकार के पास, ये कैसे समझा जाए? देखिए, जो फोकस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करते हैं तो मान के चलिए आपके पास टैक्स हमेशा ज़्यादा ही आएगा। और ये पिछले सालों में हमने देखा है, जैसे जैसे टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो आपका टैक्स, आप देखिए जीएसटी की कलेक्शन कैसे हर महीने बढ़ती जा रही है।
कहाँ पर हम 90,000 करोड़ की बात करते थे, आज 1.5 लाख करोड़ पर प्रति माह की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स में देखें तो काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक दौर हुआ करता था जीएसटी के पहले कि 2 से 2.5% लोग ही होते थे जो टैक्सेशन के दायरे में आते थे, लेकिन वो आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।